हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक इंडिया का आज हम एक और पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। जनरली मैं हर वीडियो के स्टार्ट में आपको टीचर्स टॉक इंडिया के बारे में बताता हूँ। ये मेरा इनिशिएशन है उन टीचर्स के लिए, उन प्रिंसिपल्स के लिए, उन ट्रस्टीज़ के लिए जिन्होंने एजुकेशन में अपना पैरेलल कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं जीबी जो स्कूल है, और एक्चुअली जितने भी व्यूवर्स जो हैं बड़ौदा के हैं उन सबको पता होगा जीबी स्कूल के बारे में, जो ओपी रोड पे है। और आज हमारे साथ हैं सर का नाम है बेंजामिन राणा सर हैं, और जो हैं जीबी स्कूल के गुजराती मीडियम के प्रिंसिपल आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम सर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सर के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और उनके इन एजुकेशन वाले जर्नी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए फिर हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ मैं आपसे स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम लोगों तक हमारी बातें पहुंचाइए कि जिनके वजह से बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल कुछ न कुछ हर पॉडकास्ट के द एंड ऑफ में सीख सकें। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर। तो सर हम आज जो डिस्कशन करेंगे, पहले थोड़ा सा आप जो है अपने बारे में बताइए, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन आंसर फिर शुरू करेंगे। मैं विद्युत बोर्ड विद्यालय जो ओपी रोड पर है वहाँ प्रिंसिपल हूँ। ये मेरा 12वां साल है एज ए प्रिंसिपल जी। और जो जॉब की बात करें तो मेरा ये 32वां साल है। अच्छा, 32 साल हो गए? 32 साल हो गए, 33वां साल चल रहा है जॉब के लिए जी। मैं MSc BEd हूँ। MSc मेरा गुजरात यूनिवर्सिटी से हुआ था। GTU सर, गुजरात टेक्निकल की सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी। अच्छा, उस समय गुजरात यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस। अच्छा, वहाँ से मैंने MSc किया, और बाद में मैंने BEd किया प्रकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अच्छा, वहाँ अहमदाबाद में नवरंगपुरा विस्तार पर मारुति रोड है, वो बोलता है, वहाँ बहुत समय हो गया, वहाँ 90 में किया था मैंने। 23 या मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे USA में पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर है जी, लड़का जी। और वहाँ रिसर्च यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल है, रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में। अच्छा, वहाँ वो अभी तो जॉब भी कर रहा है एज ए रिसर्च स्पेशलिस्ट। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। जो स्टमक का कैंसर होता है, अच्छा, उसके लिए उसकी वो रिसर्च टीम में है वो। जनरली सर ये बहुत बड़ी बात होती है कि टीचर्स के बच्चे अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो हम सोसाइटी में एग्जाम्पल भी किस चीज़ का देंगे। तो सर आपने तो प्रूव किया कि देखो मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चे मेरे USA में बहुत बहुत बड़ी बात है सर। बच्ची मेरी यहाँ PDPU से ICT किया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। और वहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बफेलो, वहाँ पर उसने मास्टर्स इन डेटा साइंस किया है। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है, ग्रेट सर। तो सर एज अ टीचिंग आपकी जर्नी कब शुरू हुई थी सर, कौन से साल में? मैं 1991 में मैंने 1 अगस्त को जॉब चालू किया था जी, एज ए मैथ्स एंड साइंस टीचर। अच्छा, क्या बात है, दोनों सब्जेक्ट? हाँ जी। क्योंकि मैं सेकेंडरी सेक्शन में था जी, तो मुझे साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने को मिल रहे थे। ओके। और मेरी गर्ल्स हाई स्कूल थी। अच्छा। वेब मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल बड़ौदा में है, निजामपुरा एरिया में है, वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की थी। ओके। और मैं 8D का क्लास टीचर था उस वक्त। स्टार्टिंग में ही सर क्लास टीचर बनाया? स्टार्ट क्लास। जल्दी क्लास टीचर वाला प्रमोशन 2-3 साल लग जाते हैं। मैंने 20 साल तक क्लास टीचरशिप निभाई। क्या बात है सर, 20 साल मतलब आपके अपनी मैक्सिमम जर्नी का मैक्सिमम पार्ट आपने एज अ टीचर या सर। तो एज अ प्रिंसिपल अभी भी आप टीचिंग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, कोई मतलब रेगुलर? बहुत बड़ी स्कूल है तो कोई बार चांस मिलता है तो चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो इतना प्रोग्राम रहता है जी, इतने सारे सर्क्यूलर्स एक्टिविटीज़ होती है, तो now it is not possible
और स्कूल भी बहुत बड़ी है तो बहुत जी, काम रहता है। जी 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 जी। तो सर 30 से 32 साल की इस या जर्नी में सर एज ए सर टीचर आपने ज़्यादा चैलेंज फेस किया है कि एज ए प्रिंसिपल ज़्यादा चैलेंज फेस किया है सर? एज ए प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल ज़्यादा किया है ज़्यादा। क्योंकि टीचिंग में सिर्फ पढ़ा के चले जाना है अब यस, आगे। इसमें क्या है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बेल बजने से पहले आधा घंटे पहले तो पहुंच जाता था जी और जब ख़त्म होते थे पूरा दिन तब निकल जाता था। ओके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा कुछ होता नहीं है तो वो अच्छा रहता था। जी। एज ए प्रिंसिपल सर अब प्रिंसिपल बनने के बाद थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है और वक्त भी ज़्यादा देना पड़ता है। अब सर आधे घंटे पहले पहुंचते हैं कि 1 घंटे? और 2-3 घंटे पहले भी पहुंच अच्छा, जाते 2-3 हैं कभी घंटे। कभी तो। और छूटने का कोई टाइम नहीं होता है जब तक काम पूरा नहीं होता। क्योंकि सर मैं तो आपकी नहीं जाता। responsibility बड़ी होती है या that's it, या कि या बहुत और ज़्यादा। मैं कह रहा सर क्या है मेरा इसमें जो काम करना है हमने जो एक्सेप्ट किया है तो परफेक्ट काम करने का, ओके ये मेरा मोटो है। ओके इसके लिए मैं जब तक मेरे टेबल ऊपर एक भी फाइल आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि कोई पेंडिंग वर्क नहीं रहता, डेली आप निपटा डेली निपटा ही देने का है। जी 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 कि नेक्स्ट डे के लिए कुछ बचे ही ना। नहीं पता नहीं नेक्स्ट डे में कुछ नया आ जाए ओके तो काम बढ़ जाएगा ना। जी, तो जी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेम डे जी जी फिनिश करने का लगभग मोटो करता हूँ मैं जी जी और करता ही हूँ ऐसा ही काम। ग्रेट। तो सर इसमें सर एक और चीज़ आती हैं कि टीचर्स के साथ सर बॉन्डिंग एज अ प्रिंसिपल की जैसे कोई टीचर कभी छोड़ के भी जाते हैं कभी आते भी हैं, तो सर बॉन्डिंग को लेके आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि प्रिंसिपल को अपनी टीचर्स के साथ किस तरह के जो है बेटरमेंट जो है रिलेशंस रखने चाहिए? 2 प्रकार के काम हो सकते हैं। हम उसको प्रेम से भी काम करवा सकते हैं जी और प्रेम से भी हम रह सकते हैं। जी और जब ऐसा सिचुएशन कभी खड़ा होता है तो बाय हुक और कुक वी हैव टू डन द जॉब। लेकिन मेरा जो काम है काम करने की स्टाइल वो मैं प्रेम से करता हूँ और मेरा लगभग हो ही जाता है। जी जी साल में 1-2 बार ऐसा आता है कि यू हैव टू डन इट, ओके अदरवाइज वो हो ही जाता है। अदरवाइज बाय बहुत अच्छी तरह से। मेरा नेचर भी ऐसा है, जी 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 मैं अपने दिल से काम करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि सर अच्छे हैं तो हम भी अच्छी तरह उसको कोऑपरेट करें। कभी सर और- आप जो टीचिंग को लेके जज करते हैं, जैसे कि आप चल रहे हो क्लासरूम्स के बाहर कोई टीचर पढ़ा रहा हो, कभी लगा कि नहीं नहीं मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप उसको करेक्ट करते हैं सर? हाँ जी, हाँ हाँ, श्योर श्योर। कभी कोई भी टीचर ऐसे होते हैं तो उसके अंदर जब निकलते हैं हम राउंड में तो ऐसा लगता है कि कोई बार वो टीचर का थोड़ा क्लास कंट्रोल कम है तो बच्चे थोड़ा हाँ एक्चुअली प्रिंसिपल से ज़्यादा डरते हैं, देखो सर आ गए लेकिन जी तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और जी। बच्चों को डांटता हूँ कि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, यू हैव टू सपोर्ट जी सर। और सर को भी बोलता हूँ कि सर थोड़ा ध्यान रखो कि बाहर कोई जा रहा है तो आपकी जो इमेज है वो डाउन होगी। ओके वो हम ऐसा करते हैं। ये सर आप उनको बताते हैं? या तो सर sure। इस एज में ये मेच्योरिटी वैसे टीचर्स के अंदर होगी ही कि वो आपकी बात को गलत ना लें? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि जो मेरा कहने का जो ढंग होता है वो ऐसे प्रेम से, जैसे अपने बच्चे को अपना बाप कैसा समझाता है जी जी पापा जी, उनका, जी जी उस तरफ से हम उनको टीचर को ऐसा कर देते, ऐसा मत करो, ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जी, और वो जी, समझ जाता है कि सर अब बाय ऑर्डर नहीं करते। ओके वो कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि हम या और बेहतर या कैसे और वो कर करते हैं सकते भी। करते हैं। कभी सर ऐसा हुआ है कि आपने कुछ चीज़ें सजेस्ट की हों और वो विद इन मंथ भी नहीं हो imply सकता है, हुई? कोई बार हो सकता है, क्योंकि अभी का जो समय है और जो डेडिकेटेड पर्सन होते हैं वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ओके क्योंकि कोई कभी तो हम इसको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हमने आपको ये बोला था, अभी तक आपने किया नहीं है। जी जी और बाद में उसको समझ जाता है कि सर ने किया है, अब करना पड़ेगा, तो कर देते हैं बाद में। सर इसमें एक सवाल और जुड़ता है कि जैसे क्लास में किसी सब्जेक्ट के टीचर्स के अगर परफॉर्मेंस बच्चों के कम होते हैं किसी वजह से, तो सर हम ऐसा क्या कोशिश करते हैं कि उस क्लास का रिजल्ट अगले टेस्ट के लिए बेहतर हो जाए सर? हमने क्या किया है इस बार कि सभी कोरोना 2 साल तक कोरोना चला था जी
तो लोगों को, बच्चे को जो राइटिंग स्किल है वो चली गई थी जी। क्योंकि वो मोबाइल से पढ़ रहे थे। जी। तो हमने रिजल्ट ज़्यादा लाने के लिए इस साल क्या किया था कि हर बच्चे की नोट, हर सब्जेक्ट की नोट जी। मैं चेक करता था, मेरी साइन है उसमें। अच्छा। तो हर बच्चा कंपलसरी, क्योंकि उनको पता है कि प्रिंसिपल साहब देखने वाले हैं, जी। तो परफेक्ट लिखा उन्होंने। और मैंने सभी बच्चों की सभी नोट्स चेक की। तो मुझे कितनी कॉपीज सर? मेरे यहाँ 800 बच्चे हैं और समझो उनके 8 सब्जेक्ट है जी। तो 6400 नोट्स मैंने साइन की हुई है। ईच एंड इंडिविजुअल नोटबुक या ईच पेजेस और ईच चैप्टर। क्या बात है, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर। सर बहुत बड़ी बात है, मुझे लग रहा है कि बहुत कोई नहीं करता है, नहीं किया। नो वन कैन डू इट, कोई नहीं करेगा ऐसा। लेकिन उसका फायदा मुझे मिला जी। क्योंकि 2 साल क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की ओर से जो मास प्रमोशन दिया हुआ था जी। तो वो बच्चे 10वीं और 12वीं में चले गए जी। और उनको फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ना था जी। तो उसके लिए क्या हुआ कि मुझे फ़ायदा हुआ। बोर्ड का रिजल्ट 8-10% कम हुआ जी। मेरा 8-10% बढ़ गया। अच्छा, क्या बात है सर, ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो मुझे फ़ायदा तो बहुत मिला और जो पेरेंट्स भी खुश थे और बच्चे भी खुश हुए कि भी बहुत अच्छा हुआ। गाइज, हर टीचर की एक जर्नी जब टीचिंग से शुरू होती है ना, तो उसका एक लास्ट जो सबसे बड़ा प्रमोशन मिलता है एज अ प्रिंसिपल ही मिलता है। और कभी होता है कि वो स्कूल कमेटी के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच जाते हैं। तो सर, आपको लगता है कि आप अपनी उस लाइफ के सबसे बेटर प्रमोशन तक पहुंच चुके हैं कि सर इसके आगे भी कुछ और इच्छाएं हैं? ऐसे तो हमारे फील्ड में क्या है, प्रिंसिपल इज द हाईएस्ट पोस्ट या इन स्कूल हाईएस्ट या आगे उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। उसके ऊपर बस ये रहता है कि हम सालों तक उसी स्कूल को सर्व करते रहे। सबसे पुराने सर यही हैं। तो सर मेरा सर अगला सवाल ये है कि क्लासरूम से बाहर और क्लासरूम के अंदर चैलेंजेस क्या है सर? कि अगर एज अ टीचर कोई क्लासरूम के बाहर है, क्लास लेके निकला और क्लास के अंदर गया, तो ये किस तरह के सर चैलेंजेस फेस करते हैं टीचर्स आज के दिन? चैलेंजेस तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है क्योंकि अभी कंपटीशन का युग आ गया है जी। तो हर बच्चे को अलर्ट रहना होगा और कंपटीशन में अपने को कॉम्पीट करने के लिए रेफरेंस बुक है या ऐसा ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा और टीचर को भी ऐसा करना होगा। टीचर्स को डेली या अपडेट रहना ही होगा, नहीं तो वो पीछे चला जाएगा। सर, हम रख पाते हैं उनको? बोलते हैं अभी सच बोलूँ तो गुजराती मीडियम में थोड़ा डाउन जा रहा है, सच है जी। क्योंकि इतने जो हमारे टीचर्स लोग होते हैं जी, वो कुछ होते हैं, कुछ टीचर्स अच्छा करते हैं, परफेक्ट करते हैं, कुछ टीचर पुराने होते हैं जी। बहुत सा समझो कि 2-3 साल में अब रिटायर्ड होने वाले हैं, वो अपडेट नहीं रहते हैं। ओके, उनको लगता है कि ठीक है अब हाँ 2 से निकाल दो या थक गए है या और वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग भी नहीं कर सकते, उसको समझ भी नहीं आता है जी। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। सर, आपको ये प्रश्न ही लगता है कि गुजराती मीडियम के टीचर्स को स्पेशली मैथ्स और साइंस पढ़ाते वक्त कुछ इंग्लिश शब्दों का यूज़ करना चाहिए? 100% करना चाहिए। मैथ साइंस में इट इज़ नेसेसरी। यूज़ होता है सर? या होता है। जैसे अगर वो मान लीजिए ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज वो बोलते हैं भी होंगे और ट्राइंगल भी बोलते होंगे। कोई ये टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, टीचर कितना परफेक्ट है और कितना जानता है, उसके मुताबिक वो हो सकता है। हर टीचर के पास वो क्वालिटी नहीं भी होती। सर, आप मीटिंग करते हैं तो ये उनको पुश करते हैं क्या कि प्लीज आप लोग इस पे कहते हैं कि भाई अभी तो क्या है, आपने बोला है वो, जबकि टीचर को भी हमको करना पड़ता है। हमने इस साल क्या किया कि भाई थोड़ा रिजल्ट कम है तो हमने सबको नोटिस दे दी है। अच्छा।
या दिया, नोटिस दिया कि भाई यू आप अपने क्लास का परफॉर्मेंस सुधारो। यस 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 और आप क्या करने वाले हैं, आपका ये रिजल्ट है बोर्ड का, वो ऐसा रिजल्ट आया है, बट आई वांट टू अपडेट, तो आप क्या करने वाले हैं, यू हैव टू रिटर्न मी। और उसका या मैंने किया ही है, और उनको बोला है कि आप क्या करेंगे पूरे साल, उसका मुझे आधार सहित मुझे चाहिए वो कि आपने क्या क्या किया है रिजल्ट सुधारने के लिए। तो ऐसे मैंने तो इस साल किया है। जी जी, तो उम्मीद करते हैं सर कि बेटर रिजल्ट होगा। या 100% बढ़ना चाहिए रिजल्ट। सर गुजराती मीडियम के बच्चे कभी इन्फीरियर होते हैं इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई से, तो क्या सर वो बच्चे कभी आपके पास आए होंगे कभी लाइफ में, इतने साल की जर्नी में कभी तो आके बोले होंगे कि सर हम उनसे क्यों पीछे हैं? कोई बच्चा अच्छा करता है, हाईली अच्छा जाता है। एक मेरा मिहिर शाह करके एक बच्चा था, गुजराती मीडियम का था। अच्छा। लेकिन वो जो DAII सिटी है जी, गांधीनगर में, जी, धीरूभाई अंबानी की कॉलेज है, उसमें उनका नंबर लग गया। ओके, बढ़िया था वो। ओके। और उनका जो पैकेज था पहला, अच्छा, वो 30 लाख का था। क्या बात है सर। तो गुजराती मीडियम का बच्चा अच्छा 30 लाख का पैकेज लेके पहली ही जॉब उनकी 30 लाख की थी। तो इसका मतलब बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। नहीं, जिस भी माध्यम में पढ़ रहे हो अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट करिए तो हो सकता है। इन्फीरियर होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इंग्लिश के बच्चे आज आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह जाएं, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड भी रहता है। जी जी जी, कि वो कितना कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या बात है सर। मेरी जर्नी में बताऊं तो मैं तो गांव में था, गांव में पला बड़ा था जी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मैं भी प्रिंसिपल बनूं। ओके। तो जब गुजरात गवर्नमेंट की ओर से एग्ज़ाम आई, क्योंकि मैं जब देखता था तो कोई प्रिंसिपल ऐसे लगते थे कि ये प्रिंसिपल और हम क्यों नहीं बन सकते, तो मैंने ठान लिया कि मैं भी अच्छी स्कूल में और बड़ी स्कूल में प्रिंसिपल बन के दिखाऊंगा। आपका था कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे? हाँ जी। वो ऑप्शनल आखिरी में लोग आज चुन लेते हैं वैसा? नहीं कि कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाओ। मैं जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई 91 में, मेरी मई में मैंने B.Ed हमारा कंप्लीट कर दिया जी। तो वैकेशन का जो पीरियड था उसको मैं महाराष्ट्र चला गया जॉब करने के लिए। अच्छा। और मेरा भी रिजल्ट भी नहीं आया था B.Ed का जी। और अगस्त में तो मैंने यहाँ गुजरात में वापस आ गया और गवर्नमेंट जॉब लग गई। क्या बात। तो मैं तो एक मंथ भी बैठा नहीं हूँ। ओके। आफ्टर कंप्लीशन माय B.Ed। ओके। कंसिस्टेंट जी। बहुत कम होता है ऐसा जी। मैं एक भी दिन बैठा नहीं हूँ सर। बहुत ये भी कम होता है कि टीचर डे 1 से क्लियर्ड हो कि पैशन हो कि मुझे टीचर ही बनना है सर, ये बहुत कम देखा है मैंने। सही है क्योंकि लोग आज जो हो रहा है सर, हर सोसाइटी में हर जगह पे जिनको भी लग रहा है कि अब नहीं कुछ करना है तो टीचर बन जाओ। मेरा ऐसा एम तो कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर बनना था जी। लेकिन मेरे माँ बाप थोड़े पुअर थे, गरीब थे, तो हमने ऐसा सोचा कि मैं MSc किया है मैंने, बाद में मैं MPhil करूँगा, PhD करूँगा तो 3-4 साल और लग जाएंगे। ओके। और मेरे माँ बाप तो गरीब थे, तो इसके लिए मैंने अब सोचा कि मुझे अब B.Ed कर लेना चाहिए और इसमें जल्दी से सेटल्ड हो जाना एक बार सेटल हो फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए। सर ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं अभी तक जितने लोगों का पॉडकास्ट किया हूँ, टोटल हमने 5 किए हैं और आज भी बहुत सारे कर रहे हैं। मैं सर उसमें एक और सर से मिला था, परेश सर, अम्बे विद्यालय हरनी के प्रिंसिपल गुजराती मीडियम, मेरे वो फ्रेंड जी। उनकी सर 33 साल की जर्नी थी और मैं उस वीडियो में बोला था कि मेरी उम्र सर 33 साल है। तो मैं आप लोग के एक्सपीरियंस जब आप लोग सर शुरू हुए तो शायद मैं उस साल बॉर्न हुआ हूँ सर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, और ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि सर कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंसेस सर शेयर कर रहा हूँ एंड डिस्कस कर रहा हूँ। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सॉरी डिस्टर्ब करता हूँ, मैंने जब ठान लिया कि मुझे प्रिंसिपल बनना ही है जी, तो प्रिंसिपल की एग्ज़ाम आई थी 2011 में। 2011 पहली बैच थी हमारी जी। तो कोई बुक्स थे ही नहीं सर। प्रिंसिपल का एग्जाम होता है क्या? हाँ जी। अच्छा, 2011 में हुई थी। ओके। तो मेरे पास तो कुछ बाजार में कुछ बुक्स भी आई नहीं थी जी। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की जो
एग्ज़ाम होती है उनकी तैयारी की थी। क्या बात है, तो मैं पूरा बरोड़ा जिले में मेरिट में टॉप था। क्या बात कर रहे हैं सर, 2011 में? या गुजराती मीडियम में पूरे बरोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहले टॉप नंबर था, सर। पहले नंबर पर क्या था। बात है सर। और 60 वैकेंसी थी, तो मुझे चुनना था कि सिलेक्ट करो कि कौन से स्कूल में जाना है। अरे बाप रे सर, आपके पास वो पावर आया, ऑप्शन आया। हाँ। क्या बात सर। और सबसे पहले मुझे मिल गई जॉब, और यहाँ मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, और मैं वहाँ से अब तक वो जॉब कर रहा हूँ। तो सर ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप रैंक 1 होल्ड किए थे। हाँ। और शायद आपके स्कूल के ही लोगों को पता होगा, स्कूल के लोगों को सबको पता होगा सर, बाकी लोगों को शायद नहीं पता होगा, जिससे तो हम कोशिश करेंगे कि आज पहुंचे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे एक चीज़ समझना है कि एज अ टीचर जब सर कोई पेरेंट्स आपके पास कंप्लेन लेके आता था, वो रिजॉल्व करना ज़्यादा आसान था कि एज अ प्रिंसिपल आपके पास अगर कोई कंप्लेन लेके आता है तो वो रिजॉल्व करना ज़्यादा आसान है सर? नहीं, ऐसे तो मुझे लगता है कि दोनों आसान है, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं सबसे पोलाइटली बात करता हूँ। और कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स आए, मेरे मिलने के बाद वो खुश होके हंसते हंसते ही जाएगा। क्या बात है सर, बड़ी बात है। काम डाउन हो ये तो गारंटी है। एक बार मुझे मिल के जाए, वो कितना भी गर्म होकर आया है वो शांत होके जाएगा। ऐसा हुआ है सर, गर्म होके आया हुआ? हाँ। बहुत इंसिडेंट हो गए। और एकदम आप काम डाउन करके भेजते हैं? या गारंटी के साथ। सर ये आर्ट है या ऊपर वाले ने थोड़ी दी है। ये तो गारंटी के साथ। मुझे लगता है सर ये चीजें कहीं किसी किताब में नहीं है, ये सर नेचुरल होता है। हाँ, या। अगर आप डे वन से सर उस तरीके के हैं, तभी ऐसी वाइब्स आएंगी और तभी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सर आजकल मैं देखता हूँ बीएड में सर चाइल्ड साइकोलॉजी का एक कोर्स है, लेकिन उसका 1% भी टीचर क्लास में यूज नहीं कर पाते उस क्लास को हैंडल करने के लिए। सही तो सर आपने तो एज आर्ट, वो तो कला हो गई सर आपकी, ऐसा लग रहा है। कला है। क्या बात है। तो सर आपको लगता है कि दोनों ही केस में आप हैंडल कर लेंगे? या। सर मैथ्स और साइंस में से आपका पर्सनली क्या पसंद है? मैथ्स पसंद है। तो सर कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे मैथ्स बच्चे ओवरकम कर सकें, अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे सपोज कि फॉर्मूला है कोई मैथ्स की जी, तो मैं एक चिट्ठी बना देता था छोटी सी, कि उसमें फॉर्मूला लिख देता था। सपोज पहले तो हम जब बाहर जाते थे तो ऐसी हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, तो बस में जाते थे, तो ये चिट्ठी बनाई थी, सपोज a+b² तो a² + 2ab + b², ऐसे कोई भी, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी फॉर्मूला है, देखी और बस में जा रहे हैं तो देखकर सब नज़ारा देखने का, अच्छा, कुदरत का सब नज़ारा, और अंदर माइंड के अंदर बोलते जाने का a+b² + 2ab + b², बस ऐसे ऐसे बोलता जाओ, याद रह जाएगा। अच्छा, वो मतलब प्रैक्टिकल वे सबसे बढ़िया है मैथ्स को सही करने के लिए। ऐसा जो टाइम मिलता था तो उसमें हम देखकर अंदर गुनगुनाते रहते और याद रह जाएगा। मतलब मैथ्स का फोबिया सर सच में है बच्चों के अंदर? श्योर हर बच्चा मैथ्स नहीं लेता था। उन वक्त भी मैं जब बीएससी कर रहा था तो 3 ही बच्चे हम थे फर्स्ट बीएससी में, ओनली 3 जी। कपड़गंज में पीबी साइंस, पारेख ब्रदर्स साइंस कॉलेज है जी। वो 1988 की बात बता रहा हूँ। 85 में मैंने 12th साइंस पास किया, तो 86 में मैंने वो फर्स्ट ईयर बीएससी में एडमिशन लिया। तो मैथ्स रखने वाले 3 ही, सब केमिस्ट्री वाले थे, मैथ्स में सिर्फ ओनली 3। तो मैथ्स का डर पहले से ही डर है बच्चों को, हाँ डर है सर एक्चुअली। लेकिन मेरे बच्चे तो जो लड़का है उनको तो डॉक्टर बनना था, तो उन्होंने बायोलॉजी लिया, लेकिन बच्ची मेरे पर गई है, मेरे से भी अच्छा मैथ्स है उनका। क्या बात है सर, आपने उनको पर्सनली ट्रेन किया होगा ना? हाँ, वो 7 तक दोनों बच्चों को मैंने और मेरी वाइफ ने पढ़ाया था, और उनका जो बेसिक है ना इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश भी ग्रामेटिकली बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या बात है। मेरे जो सर थे जब मैं सेकेंडरी में था, 8, 9, 10th में, महेश भट्ट साहब करके थे मेरे सर जी, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे, तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था। सर आपने ट्यूशन नहीं भेजा बच्चों को? 8 तक नहीं,
बाद नहीं में लेते। हमें टाइम नहीं मिलता था, तो जी, जी, बाद में हमने बच्चों के लिए ट्यूशन रखा था। क्या बात है सर, ये बहुत बेटर इंट्रैक्शन चल रहा है सर। और आखिरी के सर 2-3 सवाल फिर हम आपको फ्री कर देंगे। मुझे पता है सर आप बहुत बिजी शेड्यूल लेके आए हैं। सर आजकल कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, डमी स्कूल भी बोला जा रहा है। या आपकी पर्सनल राय क्या है सर? पर्सनल सर। डमी स्कूल की वजह से क्या है कि अब हमारा जो ग्रांटेड सेक्शन वो चल रहा है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जेबी स्कूल मैंने जब था तो पूरे गुजरात में हमारे स्कूल का बच्चा टॉप आता था। अच्छा। 12 साइंस में, 10th में, पहले के समय की बात कर रहा हूँ, मैं तो तब यहाँ नहीं था जी। मैं टीचर हुआ करता था। लेकिन जेबी स्कूल में 12 साइंस बोर्ड में पूरे गुजरात में टॉप आते थे जी। 10th में 1 से 10 में हमारा 2-3 बच्चे आते थे। क्या बात है सर, पूरे गुजरात में? हाँ, पूरे गुजरात की बात बता रहा जी। हूँ, पूरे गुजरात में टॉप करता था। जी जी जी। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बच्चे होते थे। जी, लेकिन जी। अब क्या है कि हमारे जो टॉप 10 या टॉप 20 ऐसे अलग अलग स्कूल में चले जाते हैं, और हमारे यहाँ मीडियम कक्षा के बच्चे रहते हैं, और उसमें से हम एक सर डमी स्कूल चलना चाहिए कि नहीं? मेरा ओपिनियन मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा सेटअप किया है, टीम है, टीचर्स हैं, क्लासरूम वो लोग क्या करते हैं कि सर कि हमारे जो टॉप रैंकर उनको ले जाते हैं तो उनका रिजल्ट बताते हैं। ओके। और हम हाँ, और उनका रिजल्ट दिखता है, हमारा नहीं दिखेगा क्योंकि टॉप तो वहाँ चले जाते हैं। ओके। तो सर कभी जो बच्चे जा रहे होते हैं, कभी हम रोकने की कोशिश करते हैं कि हम अभी मतलब कभी किया है क्या सर है और उसका रिजल्ट मिला हो? ऐसे तो हम उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि भी उनको जाना है, तो हम तो नहीं रोकते हैं सर। मतलब सर कहीं ना कहीं स्कूल की भी थोड़ी कमी रहेगी, वो कन्विंस ना कर पाए हों कि हम ये करके दिखाएंगे जो दूसरे लोग कर रहे हो। अभी सर आपने अभी क्या है कि वो स्कूलों में क्या होता है कि बाहर से इंग्लिश बोलने वाले और इंग्लिश पढ़ाने वाले अच्छे 20 लाख का पैकेज देते हैं। नहीं सर, मैं थोड़ा सा कहीं यहाँ पे मैंने correct सुना करूं, है सब इधर के ही लोग हैं सर, बाहर का कोई नहीं है, ऐसा बताया जाता है बाहर का है, साउथ लेकिन है इंडियन सब से इधर के। लाते हैं और 20 लाख का पैकेज देते हैं। जी 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 जी। और वो उसमें क्या ये वो लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जो जी और नीट होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इसके लिए बोर्ड पे फोकस कम है। और जो बोर्ड की एग्जाम है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता। हर जगह हमारे यहाँ अलग होता है। जी नीट वाले हमारे जो टीचर्स है थोड़े कम पढ़ते हैं उसमें, इतना वो नहीं कर सकते उतना वो लोग। कोई नहीं कोई सर, हमको ना कहीं दिक्कत हो रही है और इसके लिए हम शायद कोशिश करेंगे सर। तो आखिरी के सर 2 सवाल सबसे इम्पोर्टेंट कि सर आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? किस बारे में? स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको किस तरह से आगे करना चाहिए, क्या क्या जीवन में या जीवन में कभी भी आपको तकलीफ तो जीवन में आएगी जी, लेकिन डरना नहीं है जी। आगे बढ़ो, मेहनत करो, नॉट इम्पॉसिबल। जी, जी। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी, जी, आप जो भी सोचो उनके लिए मेहनत करो, हो सकता है, बन सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैं तो गांव में पला बड़ा था, मिट्टी का घर, जी, मेरी मम्मी जी। वो गोबर के उससे उपले से जी, वो जी, सब जी। घर में वो करती थी, और उसमें से हम पढ़े हैं और आगे बढ़े। और मेरे बच्चों को हम गांव में मैं ले जाता था, देखो बेटा ऐसे में से मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं। तो उन्होंने भी ऐसा ठान लिया, और मेरा भी बहुत सपोर्ट था एज ए पेरेंट्स। उनको जो भी बुक चाहिए कहाँ से भी लाकर उनको दे देता था। और वहाँ भी जो जिसको उसको लगता था कि मुझे एक चाहिए और मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं दूसरे स्कूल पर जाकर भी उसको एक काम करवा दे, भी उसको समझ नहीं आए प्लीज़ उसको समझाइए। तो और इसके लिए मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह आज पढ़ रहे हैं और बहुत आगे चल गए हैं सर। तो बच्चों के लिए इतना अच्छा मैसेज है सर, तो कुछ मैसेज पेरेंट्स के लिए भी सर कुछ दीजिए कि वो जैसे कि अब जैसे आपने सर इतना सपोर्ट किया, तो दूसरे कभी तो क्या होता है, थोड़ा दुख होता है कि पेरेंट्स कभी आते हैं नहीं तो उनका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है वो भी उनको पता नहीं होता है। ऐसा हुआ है सर? या होता है। तो पेरेंट्स के लिए ऐसा है कि प्लीज़ गिव सम टाइम टू योर चिल्ड्रन।
आपके बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि मैं तो मीटिंग जब लेता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई आपकी जो बैलेंस, आपका बैलेंस क्या है? आपका बच्चा, मनी बैलेंस। जी जी। आपका बैलेंस आपका बच्चा है, उनको टाइम दीजिए। आप भले जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, शाम को जाओ, पूछो बेटा कि भाई आज क्या पढ़ाया, ये किया कि नहीं, क्यों नहीं किया, थोड़ा पूछो तो बच्चा डरेगा और अच्छी तरह से कुल मिला के अपडेट्स रखें कि बच्चे की लाइफ में क्या चल करना रहा ही है। चाहिए, करना ही जी, चाहिए, जी, जी, करना ही चाहिए। और कुछ पेरेंट्स सर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं भी रख पाते हैं बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। अब मुझे कभी कभी लगता है कि मॉम या डैड में कोई एक इंसान तो मैक्सिमम टाइम फ्री रहता है ध्यान देने के लिए। जो बच्चों को आगे ले जाना है, अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाना है, तो किसी एक को तो समय देना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। सो सर थैंक यू सो मच। और गाइज सबसे बेटर इंटरेक्शन सर के साथ यही रहा है कि एज अ टीचर सर के दोनों बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। और जब टीचर के बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक टीचर सबसे बेटर आइडियोलॉजी सोसाइटी में सेट कर रहे हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि सर के पास कोई कितना भी चिल्लाते हुए आए, कंप्लेन लेके आए, वो शांत होके ही जाएगा। ये सबसे सर का अच्छा नेचर है। एंड जीबी स्कूल की गुजराती मीडियम के सर ये प्रिंसिपल हैं। एंड सर अगेन थैंक यू सो मच कि आपने सर अपना कीमती समय दिया। और हम कोशिश करेंगे कि सर ये बातें मैक्सिमम लोगों तक पहुँचें। और कुछ तो इसमें ऐसा था कि जो सीखेंगे लोग सर, क्योंकि सबकी लाइफ से सर कुछ तो इंस्पिरेशन मिलता ही है। एंड बच्चों के लिए जब सबसे ज़्यादा स्पेशली गुजराती मीडियम के बच्चे जो बहुत परेशान होते हैं, इन्फीरियर होते हैं कि हमसे सीबीएसई का बच्चा आगे निकल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का आगे निकल जाएगा, तो सर ने एक पैकेज के बारे में बताया, एक बच्चे के बारे में बताया, सर मिहिर शाह शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस बच्चे की लाइफ से हम ये समझ सकते हैं कि आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं और मेहनती स्टूडेंट हैं, तो शायद आपको मीडियम कभी अफेक्ट नहीं करेगा। जी सर। अभी एक पॉइंट याद आया है कि हमने इस साल से क्या किया है कि जो बच्चे गरीब होते हैं जी, और जो पढ़ाई में वो बहुत अच्छे हैं जी, तो जो कोई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है वो आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जब मेरे बच्चे को तो फ्री में पढ़ाओ। अच्छा। और ऐसे 4-5 बच्चे को मैंने आरजे विजन में भी पढ़ाया है, उनको एडमिशन दिया है, कोई फीस नहीं। ठीक है, ओके। बच्चे को कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी जी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो हमने क्या किया है कि जी और नीट के जो रेफरेंस बुक है जी, वो उनको हम देते हैं जी, जी, जी। जो पढ़ लिख के बच्चे आगे निकल गया, उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे जो बच्चे हैं वो ऐसी बुक्स हमको दे जाते हैं जी। और ये बुक्स हम दूसरे बच्चों को ऐसे देते हैं और ऐसा सेवा का काम भी करते हैं जी। और हमारे यहाँ दूसरा ऐसा भी एक अच्छा काम हम करते हैं कि जो बच्चे 12th में निकल गया है और उनको यूनिफॉर्म और ऐसी ज़रूरत नहीं है पीटी यूनिफॉर्म की जी, तो हम उनको बोलते हैं तो वो ले जाते हैं, हमको दे जाते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि जो यू हैव टू चूज एंड टेक दिस। क्या बात है सर, क्या ऐसी बात है। मतलब साथ में सर सोशल कॉज भी चल रहा है। और तीसरा एक प्लास्टिक का अभियान भी हम चला रहे हैं। ओके। पूरे एरिया में से हम प्लास्टिक की बोतल कलेक्ट करते हैं जी। और हम जो एनजीओ है उनको ये बुला के दे देते हैं, तो प्लास्टिक फ्री का अभियान भी चला रहे हैं। क्या बात है सर। और वो सब प्लास्टिक को इकट्ठी करके ये लोग प्लास्टिक की बेंच ये सब बनाते हैं और देते हैं। मतलब कुछ न कुछ सर सोशल कॉज, क्योंकि बच्चों को सर मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सोशल कॉज पैरेलल लेवल पे चलना चाहिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बहुत प्रोडक्टिव है। तो ये सेवा काम भी हम करते हैं, ये भी काम करते हैं। एक तो सर सबसे बड़ी बात एक थी कि आपने 6400 नोटबुक्स चेक किए। बाप रे, मैं सर पर्सनली अभी तक नहीं सुना कि बॉर्डा में किसी ने चेक किया होगा। और अगर कोई कोशिश करेगा भी तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा विल चाहिए और एक अच्छी नीयत चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। May God bless you. May God bless you. May God bless you.